आंडिया पर सीतापुर के थाना महमूदाबाद इलाके से बड़ी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि एक मजदूर की मौत के बाद परिजनों ने जो है काफी देर तक हंगामा किया। इसके बाद जब तहसीलदार द्वारा जो है इस लिखित आश्वासन परिजनों को दिया गया, तब परिजन अंतिम संस्कार के लिए जो है तैयार हुए। इसके अलावा जो है स्थानीय विधायक जो है आशा मौर्य भी वहां पर पहुंची थी, जिनको देखा गया कि वो मजदूर के जो परिजन हैं उनको दिलासा देते हुए दिखाई दे रही हैं। क्या पूरी जानकारी है इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला जी। तो अर्पित जी बताएं क्या पूरी जानकारी है। जी, शव रखकर प्रदर्शन हुआ और सरकारी मुआवजे की मांग होती रही और जिन्होंने हत्या किया था और जो अभियुक्त थे उनमें उनको पुलिस ने फिलहाल जेल भेज दिया है। मामला सदरपुर के महमूदाबाद तहसील के सदरपुर थाना क्षेत्र का है, जो सीतापुर जनपद के अंतर्गत आता है। मजदूर की पीट के हत्या जो मंगलवार को जो खबर हम लोगों ने आप लोगों को दर्शकों को दिखाई थी कि उसकी जो पीएम के बाद उसका जो पार्थिव शरीर उसके घर लाया गया, तो शव को देखते ही परिजनों और रिश्तेदारों में चीख पुकार मच गई। मजदूर राकेश के शव को देखते ही बूढ़े पिता बोले, अब कैसे परिवार का खर्च चलेगा। पछाड़े मारकर वो रोने लगे और आक्रोशित परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया। अरुणेश जी और मौके पर तैनात सदरपुर पुलिस और महमूदाबाद पुलिस के मान मनोबल में काफी समय लग गया। आक्रोशित परिजन जो थे वो शव रखकर प्रदर्शन करने लगे और उनकी मांग थी कि उन्हें सरकारी मुआवजा दिलाया जाए। करीब 3 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने जैसे मोर्चा संभाला और लिखित आश्वासन दिया, उसके बाद ही परिजनों का जो प्रदर्शन है वो समाप्त होता है और शव का देर शाम अंतिम संस्कार किया जाता है। उधर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के पास से आला कत्ल बरामद कर उन्हें जेल भेजने की भी कार्रवाई की। मालूम हो कि सदरपुर थाना क्षेत्र के इनायतपुर गांव निवासी राकेश, जो 45 वर्षीय हैं, पुत्र हीरालाल सोमवार को अपने बेटे इंद्रजीत के साथ मजदूरी के लिए बिलौली चौराहे पर लगने वाली मजदूर मंडी गया था। और खबर भी हम लोगों ने दिखाई थी, जहां से महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र के पदेरे गांव निवासी शोभाराम मृतक सहित 12 मजदूरों को धान की पिटाई करवाने के लिए जरूरी मजदूरी पर ले जाया गया था। जिसके बाद उसी शाम राकेश पर मोबाइल चोरी का आरोप लगा था और बेरहमी से जो खेत मालिक था उसने लाठियों से उसकी पिटाई कर दी थी। ये जानकारी मिली थी, जिसके बाद इलाज के दौरान राकेश ने सीएचसी महमूदाबाद में दम तोड़ दिया था। लगभग आपको बता दें कि बुधवार दोपहर मजदूर राकेश का जो शरीर था वो गांव के इनायतपुर पहुंचा, जिसके बाद परिवार के लोगों ने मृतक का अंतिम संस्कार करने से मना करते हुए सरकारी मुआवजे की मांग कर दी और वो प्रदर्शन करने लगे। महमूदाबाद कोतवाल अनिल सिंह सदरपुर एसओ राकेश सिंह के काफी समझाने पर नहीं माने, तो करीब 3 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद महमूदाबाद तहसीलदार अनिल सिंह पहुंचे और परिजनों को एक सादे पेपर पर रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास, खेती के लिए आवंटित भूमि, मृतक की छोटी बेटी को सुकन्या योजना का लाभ, निराश्रित पेंशन और राशन कार्ड बनवाने का लिखित आश्वासन दिया। जिसके बाद परिजनों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया। देर शाम शव का अंतिम संस्कार किया गया। उधर महमूदाबाद पुलिस ने जो भी हत्या आरोपी थे शोभाराम और चमन सिंह, उनको आला कत्ल बरामद कर जेल भेजा। और अरुणेश जी बताना चाहूंगा कि विधायक आशा मौर्य नहीं बल्कि भाजपा के कार्यकर्ता थे, उनके बेटे भी वहां पर मौजूद थे और वो जो पीड़ित परिवार है उसको जो है ढांढस बजाने में लगे हुए थे। जी बिल्कुल, तो ये जो है काफी बड़ी जानकारी और काफी जो है बड़ा मामला निकल कर आ रहा है कि बीते सोमवार को एक मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई थी। ऐसे आरोप जो खेत का मालिक है उस पर ही लगे थे और इसके पीछे जो कारण बताए गए थे काफ़ी हैरान करने वाले कारण थे कि केवल मोबाइल चोरी के शक में शख्स को पीट कर उसकी हत्या के आरोप खेत मालिक पर लगे थे। मामले में थाना महमूदाबाद पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में भी लिया था और जानकारी ये निकल कर आ रही है कि उसका चालान भी किया गया। फिलहाल अब चूंकि परिजन जैसे ही आज बुधवार को जो है मृतक का शव जो है इनायतपुर पहुंचता है, तो परिजन देख कर वहां रोने लग जाते हैं। उसके बाद आपको बता दें, चूंकि काफ़ी गरीब परिवार है, तो वहां पर जो है परिजन जो है मुआवजे की मांग कर रहे थे। काफ़ी देर ये प्रदर्शन चलता रहा। मामले में थाना सदरपुर इंचार्ज जो है राकेश सिंह वह भी पहुंचे थे और थाना महमूदाबाद जो इंचार्ज हैं अनिल सिंह वह भी पहुंचे थे। काफ़ी देर तक मान मुनव्वल का दौर चला, लेकिन उसके बाद जब स्थानीय तहसीलदार अनिल सिंह वहां पर पहुंचते हैं और लिखित आश्वासन देते हैं मजदूर के परिजनों को कि जो है सरकारी आवास दिलाया जाएगा, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा, इसके बाद ही जो है
परिजन सब जो है रखकर जो है सबका अंतिम संस्कार करने को तैयार हुए। इसके अलावा आपको बता दें जो स्थानीय विधायक आशा मौर्य हैं, उनके कार्यकर्ता और उनके बेटे भी वहां पर पहुंचे थे परिजनों से मिलने, ढांढस बंधाने। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मामले में निकल कर आ रही है और इस मामले में आगे भी कुछ निकल कर सामने आता है तो वह भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले उन सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित।